सो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो सी टेट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। बेनिफिशियल क्या होती हैं सी टेट के लिए? यही अगर हमने अच्छे से कंटेंट वगैरह पढ़ लिया तो हमारा सी टेट क्लियर हो जाता है। सो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी लेनी पड़ती है, स्ट्रेटजी लेनी ही ज़रूरी है जिससे हम आगे से क्लियर कर पाएँ। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, सी टेट का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनाया जाता है। जो हमारा लास्ट ईयर से यही सब्जेक्ट वगैरह इनसे पढ़ते हैं और इन्हीं से हमारा जो अच्छे से पढ़ लेते हैं वो क्लियर कर जाते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं तो वो तो रह ही जाते हैं। जो एसएसटी पोर्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। सी टेट जूनियर में जो होता है आप सबको पता ही होगा। वो जूनियर वाला ही एग्ज़ाम जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, जिससे रह जाते हैं बहुत। कि मेरा भी जैसे लास्ट टाइम मैंने आप सबको बताया था कि मैंने भी सी टेट का पेपर दिया था, एसएसटी जूनियर वाला ही। 21 जनवरी को जो हुआ था वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन मुझे इतना कुछ समझ नहीं था कि किस तरीके से, थोड़ा मोटा मोटा ही जानकारी थी कि हाँ ऐसे ऐसे आएगा। तो मैंने इतनी अच्छे से तैयारी नहीं हुई थी, मेरे घर में फंक्शन वगैरह भी था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। पर मुझे इस चीज़ का कोई दुख भी नहीं है कि हाँ मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी, जो हुआ सो हुआ, इतना मुझे दुख नहीं है। बट अब मेरा पर्पज़ है, नेक्स्ट टारगेट जो मैंने बनाया हुआ है कि नेक्स्ट एटेम्प्ट मुझे क्लियर करना है, तो उसकी तैयारी मैं अभी से कर चुकी हूँ। तो जैसे कि आप भी एक हाउस वाइफ हो, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। ज़्यादातर हाउस वाइफ के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि उनको इतना नहीं पता होता कि हाँ हमें चारों तरफ देखते रहते हैं वो कि क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें। बट मैं उनको ये बात कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने एक चीज़ सोची है, अभी हम फैब चल रहा है, फैब भी अब मानो चला ही गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अभी है हमारे पास 4-5 महीने हैं। तो अगर हम चाहें कि हाँ हमें क्लियर करना है तो अभी से हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी, स्टार्ट तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए इतना टाइम नहीं होता कि हाँ वो हर दिन अपना 7-8 घंटे पढ़ाई को दे सके, नहीं होता, हर किसी के साथ नहीं होता। और जहाँ बच्चे होते हैं तो उनके साथ तो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए अभी से वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जिनके पास भी एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो बुक ले लें। मेरे हिसाब से तो देखो बुक ही अच्छी होगी, क्योंकि बुक की लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी इजी होती है। क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बच्चों के हिसाब से स्कूल की किताबें जो होती हैं उनकी लैंग्वेज दी हुई होती है, तो जिससे अच्छे से माइंड में सेट होता है। उनके साथ क्या होता है, पैराग्राफ वगैरह भी बने होते हैं बुक्स के साथ, तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ आता है। तो अच्छा यही होगा कि आप कहीं से एनसीईआरटी की बुक लें। बुक नई भी ले सकती हैं, और जो ओल्ड होती हैं मिल जाती है, पुरानी किसी भी शॉप पे मिल जाती है, स्टेशनरी वगैरह की शॉप पर, तो वहाँ मिल जाती हैं। मैंने भी कुछ बुक्स पुरानी ही ली हैं, जो नहीं मिल पाई हैं वो मैं नहीं लेकर आई हूँ। बट उसमें थोड़ा मैंने सिलेबस का थोड़ा अंदर था, 1-2 चैप्टर बाकी थे कि हाँ कुछ हटा दिए हैं, वो मैंने अपना गूगल वगैरह से चेक कराया। सी टेट का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का सिलेबस दोनों एक जगह चेक कराए कि हाँ क्या अंतर है। तो उसमें जो चैप्टर मिल रहे हैं हमें पुरानी एनसीईआरटी में और नई एनसीईआरटी में, वो मैंने हटा दिए हैं। जो नहीं है वो मैं पढ़ रही हूँ। वो तो सिंपल से अपना गूगल से निकाल सकते हैं, गूगल से निकाल के हम पता कर लेते कि हाँ ये चैप्टर नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और बाकी जैसे भी मैंने बनाए हैं, नोट्स ही बना रही थी मैं पहले। तो जैसे मैंने 6, 7, 8 तीनों की मैंने एनसीईआरटी की बुक्स ले ली हैं। एसएसटी के लिए, एसएसटी की बात कर रही हूँ मैं पहले, तो इन तीनों की मैंने बुक ले ली थी। तो मैं पहले से क्या कर रही थी, मैंने जनवरी से ही अपनी पढ़ाई बंद नहीं की थी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था और जब मुझे एग्ज़ाम का मुझे लगा था कि हाँ मेरा क्लियर नहीं होगा, तो मैंने एग्ज़ाम के टाइम 1-2 दिन का रेस्ट लिया। उसके बाद फिर से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं होगा, और मुझे नेक्स्ट वाला टारगेट भी है अपना कि हाँ क्लियर करना है। तो मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी तब से ही। और देखो हाउस वाइफ हैं तो 1-2 दिन कभी हमें कुछ करना पड़ जाता है, फालतू की चीज़ें भी आ जाती है बीच में। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ कंटिन्यू में पढ़ाई चल रहती है, कभी कभी फुल स्टॉप भी लग जाता है। बट कोई बात नहीं, तो मैं तब से ही अपने एनसीईआरटी के नोट्स बना रही हूँ। तो मेरे जो है 6, 7 और 8 इन तीनों की बुक ली थी मैंने। तो एनसीईआरटी से मैंने अपने नोट्स बनाए थे, जबकि तीन
3 बुक से मेरे 1 महीना ही मानो कि हाँ 1 महीना पूरा लग गया 3 बुक से मुझे नोट्स बनाने में। क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि मुझे खाली नोट्स बनाने थे, मैंने बुक भी ली थी, बुक से अपनी बुक रीड भी कर रही हूँ मैं चैप्टर। फिर जो मुझे कुछ समझ नहीं आता और उसमें टॉपिक भी ऐसा होता है कि हाँ ये आएगा या ये आएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। आप सबके साथ भी है, तो मेरे साथ भी यही होता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैं अपना यूट्यूब से भी थोड़ा हेल्प लेती हूँ। यूट्यूब का चैनल मैं आप सबको बता देती हूँ जिससे मैं पढ़ती हूँ। SSTY अनुपम सर हैं, वो थ्योरी भी पढ़ाते हैं और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराते हैं। तो बस मैं उन्हीं के चैनल से पढ़ रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ। ज्योग्राफी, ये है मेरी पुरानी बुक्स। ये कुछ बुक्स हैं जो मुझे पुरानी ही मिल गई थी, तो मैंने इनमें अपने सिलेबस वगैरह मैच किया, NCERT का और CTET का, तो मिल गया था। और ये मुझे नई बुक लेनी पड़ी थी, बट कोई भी नहीं, हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है इससे। और क्या था, मैंने अपना नोट्स बनाई रही थी, जैसे मैं आपको बता रही थी, तो मैं आपको नोट्स ही दिखाती हूँ, बुक्स में क्या दिखाऊँ। पहले वीडियो में भी वैसे मैं दिखा चुकी हूँ नोट्स, मैं किस तरीके से नोट्स बना रही थी। तो मैं ये रहे नोट्स ऐसे बना रही थी मैं कि एक एक लाइन को अच्छे से, शायद वीडियो में नहीं दिख पा रहा है सही, तो मैं ऐसे बना रही थी। फिर उसको बना के रिवाइज करना होता था मुझे कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ा है। अगर चैप्टर होता है तो चैप्टर, वरना मैं एक बुक कंप्लीट करके फिर उसको अच्छे से रिवाइज करती थी 2 बार से। एक बार तो क्योंकि जब हम बनाते हैं नोट्स तो तब रिवाइज कर लेते, और एक बार वो करती थी तो उसे हाईलाइट कर देती थी। बट अब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या, मुझे थोड़ा आइडिया ये आया है माइंड में मेरे कि मैं नोट्स बना क्यों रही, क्योंकि मेरे जैसे आप सब भी जानते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बताया था BEd के भी एग्ज़ाम है, पीरिंग चल रही है वो, तो उसके भी मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। वो मई या जून में होंगे, तो उससे पहले पहले मैंने सोचा है कि मैं अपनी SST की नोट्स जो होते हैं या थोड़ी तैयारी कर लूँ एक बार, तो मैं उसको अच्छे से तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं अच्छे से पढ़ लूँ, ताकि 1 महीना पहले एग्ज़ाम के 1 महीना पहले मैं दोबारा से सारे सब्जेक्ट की रिवाइज कर लूँ। तो ये तो रही बात SST की जो थी, मैंने आपको बता दी कि मैं NCERT की बुक लेके आई थी, उससे से नोट्स बनाए थे। बट अब मैं सिर्फ बुक में से ही पढ़ूँगी और बुक को मैं ही हाईलाइट करूँगी, क्योंकि जब बुक में हमें दिया हुआ है तो उसी में हाईलाइट करने में फ़ायदा है। क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा आता है इसमें, बुक पढ़ना, फिर यूट्यूब पे जाना, फिर नोट्स बनाना, फिर दोबारा से उसे रिवाइज करके हाईलाइट करना, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा था। तो मैंने बस ये सोचा है अब कि यूट्यूब से तो मैं पढ़ूंगी ही, तो उसमें थोड़ा अपना समझ के तो बुक में हाईलाइट कर लूँगी। और उसमें थोड़ा ये भी फ़ायदा लगा मुझे बुक में, मैंने कल ज्योग्राफी के बनाने स्टार्ट किए थे नोट्स, तो उसमें पैराग्राफ वगैरह बनाए हुए थे, जैसे ग्लोब था हमारा, तो ग्लोब वगैरह अगर हम नोट्स में बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें समझ में भी नहीं आएगा इतना, कि नहीं अच्छे तरीके से बन पाएगा जितना अच्छे तरीके से बुक में दिया हुआ है। तो फिर मैंने यही सोचा कि नोट्स नहीं बना के अपने बुक से पढ़ूंगी और हाईलाइट कर लूँगी। जब एग्जाम्स आएंगे तो हम पैराग्राफ से भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है, वो दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ इस पैराग्राफ में ऐसे ऐसे ये चीज़ें दिखाई गई थी। तो यही सब मेरा इसका था। और मैं अब आती हूँ हिंदी और CDP पे। तो जैसे कि हिंदी और CDP थी, मैंने फ्री नोट्स लिए हैं। फ्री नोट्स हिमांशी मैम जानते होंगे आप, लेट्स लर्न पे हैं हिमांशी मैम, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, तो उनके फ्री नोट्स थे। तो मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे उनके फ्री नोट्स मिल गए थे, फिर मैंने उनको PDF निकाला है। बस PDF निकाल के आप सबको दिखाती हूँ, कहाँ गए PDF। ये रही PDF। तो ये मेरा है जो मैंने निकलवाया था, घर में ही मैंने निकलवाया था, घर में ही थी, फोटोकॉपी निकल गई थी, फोटोकॉपी की मशीन घर में ही थी, तो ये मैंने निकलवा लिए हैं। मतलब मेरा कंटेंट सब कुछ मेरा तैयार है। ये CDP का है और ये हिंदी का है। एंड कुछ क्वेश्चंस SST के जो मुझे इम्पोर्टेंट मिले थे वो टेलीग्राम से मैंने एक चैनल से लिए थे, डिजिटल GK क्लासेस तरीके से नाम था उसका। तो इसमें 200 क्वेश्चन थे, तो मैंने ये भी निकलवाए, मुझे अच्छे लगे ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि एक बार इनको भी रिवाइज कर लूँगी। ये क्वेश्चन थे, तो बस यही था आज का जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। और ये सब मैं अपना कंप्लीट करके मैंने जो सोचा है, देखो
मेरे एग्ज़ाम्स बीएड के भी हैं, तो 2 महीने पहले तो शायद नहीं हो पाएगा, 1 महीने पहले मुझे कंप्लीट करना है। और मैंने भी प्रीवियस ईयर की बुक भी ली है, वो तो मैंने लास्ट वाले एग्ज़ाम में ली थी, तो थोड़ा बहुत पढ़ा गया था। तो मैंने अरिहंत वालों की बुक ली थी, जिससे मेरा इन सबको पढ़ के फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी, प्रीवियस ईयर निकालूँ। कम से कम प्रीवियस ईयर हमें 2-3 बार तो निकालनी ही होंगी अगर हमें क्रैक करना है तो। मैंने, क्योंकि सच सच बताऊँ मैं आपको, सीटेट का जो फर्स्ट पेपर था उसकी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी की थी। वो बिफोर मैरिज था मेरा। तो उस दौरान मेरी 6 मंथ की तैयारी थी, वो भी अच्छे से। प्रीवियस ईयर मैंने पेपर निकाला था, 4-5 बार तो निकाला ही था, क्योंकि थोड़ा माइंड फ्री था उस टाइम, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था। शादी के बाद तो आप समझ सकते हो, थोड़ी वो बात नहीं होती जो शादी से पहले होती है। तो तब जाके मेरा क्रैक हुआ था। उसमें मेरे 96 या 98 समथिंग ही थे। तो इसी तरीके से मुझे सीटेट वाला सेकंड भी क्लियर करना है। सो यही था आज के लिए कंटेंट जो मुझे आपको बताना था, शेयर करना था। सो जो भी मेरी तरह हाउस वाइफ हैं वो भी इससे लग जाइए, वरना नहीं हो पाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। सो टेक केयर। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।